कमर चीमा साहब, हमेशा शुरुआत तो हम आपसे करते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं और उसके बाद हम डिबेट स्टार्ट करते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है और एक किस्म की कंपटीशन या रेस नज़र आ रही है यूएई, सऊदी अरब और कतर के दरमियान में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हमारे लार्जली जो जीसीसी या गल्फ कॉरपोरेशन जिसे हम कौंसिल कहते हैं, या पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट कुछ मुल्क हैं उसमें, तो उनके साथ हमारे ज़्यादातर जो कल्चरल और मजहबी ताल्लुकात को हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और वो जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं उससे हम कहीं जो है वो नज़रें कतराते हैं, या फिर हम प्योरली उनको देखते हैं कि जी वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो वो एक हमें एक चीज़ नज़र आती है। हम्म। अब ये कहा जा रहा है, और या फिर हम देखते हैं कि जी ये हमें स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली किस तरह हमें फ़ायदा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग इंडिया या कश्मीर के एंगल से हम लार्जली हम्म। उनको देखते रहे हैं। और वो जो एक इकोनॉमिक रिलेशन हमें बिल्ड करना चाहिए था, या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक ज़्यादा सस्टेनेबल ताल्लुक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता। और हमारा जो रिलेशन है अरब दोस्तों के साथ या मुसलमान मुल्कों के साथ, वो एक जिसे कहते हैं ना, एक इंटरेस्ट बेस पे होता, ना कि हम सारा टाइम उन पे इस चीज पे रहते कि इनको चाहिए कि ये क्योंकि हमारे इनसे कल्चरल और रिलीजियस ताल्लुकात हैं तो हमारी मदद करें। मेरा ख्याल है समहाउ एक रियलाइजेशन पाकिस्तान में मौजूद है कि हम ये कल्चरल और रिलीजियस से हम जा रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की तरफ, लेकिन उन्हीं का सहारा लेके हम शिफ्ट हो रहे हैं। एक बात। दूसरी हम्म। बात यह है कि सऊदी अरब या बाकी ममालिक को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सी पैक में इन्वेस्टमेंट करें। कोई चाइनीज भी इतने खुश नहीं है इन चीज़ों पे कि आप उनको इस चीज़ों पे लेके आए। और जारी बात है उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। अभी अगर आपको याद हो नहीं, कि चीमा एक साहब, पाकिस्तान। इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा, चाइनीज़ क्यों नहीं खुश? अदरवाइज़ तो चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में रिप्रोचमा करवाया और सऊदी अरब के लिए तो ये एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका टिल्ट चाइना की तरफ हो रहा है। तो चाइनीज़ किस तरह खुश नहीं है, ये ज़रा इसकी इस पॉइंट की ज़रा वजाहत कीजिएगा। देखिए एक लार्जर फ्रेमवर्क तो हमें बड़ा नजर आता है। हम्म। लार्जर फ्रेमवर्क तो हमें बहुत अच्छा नजर आता है जी, कि जो चाइनीज हैं वो मदद कर रहे हैं। हम्म। लेकिन आप देखें कि कोई भी तीसरा मुल्क अभी तक जो है वो सी पैक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा, ना कोई इस यहाँ पे पहुंचा है। क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि जो चीन के साथ हमारे मंसूबे हैं लार्जली आपको पता है उनमें ट्रांसपेरेंसी आपको नजर नहीं आती। वो हम्म। चीजें सामने नहीं आती जो हमारे सामने है। और दूसरा कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक जो मुआहदे हैं, भले वो रिफाइनरी के हों, भले वो जो है वो गवादर के रिलेटेड हों, मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज पसंद करेंगे कि उन जगहों पे कोई और ममालिक जो है वो अपना आके असरो वसूख या हमारे साथ कोई बारगेन हो उन उन जगहों के ऊपर। हम्म। सो मुझे थोड़ा सा ये एक चीज लगता है। लेकिन अब हम चाइना को जिस तरह हम अपना दोस्त मुल्क समझ के, या चाइनीज को जरूरत थी उनको सी पैक या बीआरआई में आ गए, क्या हम उतना जो है असरो वसूख मुसलमान दुनिया पे रख सकेंगे? कोई यहाँ पे आके अगले 10 सालों में या 5 सालों में या 15 सालों में कोई 25-30 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे? ये एक बड़ा सवाल है। और मेरा ख्याल है इसमें मोहम्मद बिन सलमान आए थे, इन्वेस्टमेंट हम्म। का ऐलान करके चले गए, लेकिन वो चीज़ें साइलेंट हो गई। अभी दोबारा जनरल आसिम मुनीर थोड़े एक्टिव हुए हैं और उनको पता चला है कि हमें ज्यादा